हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्टार्ट करते हैं वोकैबुलरी। काफ़ी दिनों से नहीं की, लेकिन स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू रखेंगे आप वोकैबुलरी को। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होता है इंग्लिश के लिए। मैं पहले भी आपसे कह चुका हूँ, लेकिन फिर से रिपीट कर रहा हूँ। इंग्लिश करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी होती है, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज है और किसी भी लैंग्वेज को अपने एग्जाम में या फिर बोलने के लिए, अप्लाई करने के लिए यदि हमें कोई चीज़ चाहिए तब वो वोकैब्स का होना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए इसी सेशन को कंटिन्यू करते हैं दोबारा से और इसको लर्न करने हैं अच्छे से। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं वोकैबुलरी। आइए, नंबर 1, आज की नंबर 1 वोकैबुलरी है हमारी लॉरिएट। लॉरिएट, LAUREATE, लॉरिएट। एंड द मीनिंग ऑफ लॉरिएट, ऑनर फॉर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट। ऑनर फॉर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट, किसी को ऑनर देना किसी आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट के लिए। दिस इज व्हाट वी कॉल लॉरिएट। आपने काफी बार सुना होगा नोबेल लॉरिएट। तो नोबेल लॉरिएट कौन होते हैं? ऐसे लोग जो कि नोबेल पाने के हकदार होते हैं, जो बहुत बुद्धिमान होते हैं अपने सब्जेक्ट में। दे आर कॉल्ड नोबेल लॉरिएट। एग्जाम्पल करते हैं, मैं कह सकता हूं आपसे, ही वॉज अ नोबेल लॉरिएट इन फिजिक्स। He was a Nobel laureate in physics. So what does that mean? It means कि he was a Nobel laureate. वो Nobel laureate था फिजिक्स में, वो नोबल विद्वान था, वो काफी विद्वान था किसमें? फिजिक्स में। तो किसी को ग्रेट अचीवमेंट मिलना किसी चीज में, किसी सब्जेक्ट में, दिस इज व्हाट वी कॉल लॉरिएट। क्लियर? नंबर 2, unpalatable. Unpalatable. And the meaning of unpalatable is distasteful. किसी चीज में टेस्ट ना आना इज कॉल्ड अनपैलेटेबल। पैलेट, दोस्तों पैलेट का मीन्स होता है अपनी टंग का ऊपरी पार्ट। आपकी टंग का ऊपरी पार्ट जो है वो कहलाता है पैलेट, और जब इससे स्वाद ना आए तो इसको बोलते हैं अनपैलेटेबल। अन लग गया मीन्स नेगेटिव बन गया। मैं इसमें से अन हटा दूं तो ये बन गया पैलेटेबल। पैलेटेबल का मीन्स डिलीशियस। अनपैलेटेबल मीन्स जो डिलीशियस ना हो, डिसटेस्टफुल, जिसमें टेस्ट ना हो। ठीक है? Example, pasta and honey. Pasta and honey is an unpalatable combination. पास्ता के संग हनी को खाना क्या है? अनपैलेटेबल कॉम्बिनेशन है। अब भैया हमने पास्ता ऑर्डर किया और उसमें हनी डाल दे रहे हैं और फिर पास्ता और हनी मिक्स करके खा रहे हैं, तो कैसा कॉम्बिनेशन हुआ? कोई टेस्ट नहीं देगा दोस्तों, ये बहुत ही डिसटेस्टफुल होगा, अनप्लीजेंट, जो हमें खुश नहीं करेगा। दिस इज व्हाट वी कॉल अनपैलेटेबल। ठीक? नंबर 3 है आज की thrall. THRALL, thrall. And the meaning of thrall is bondage. Bondage means गुलामी या फिर enslavement. Enslavement, slave का मीन्स होता है दास, और enslavement का मतलब क्या हो गया? गुलामी करना, किसी के यहां दासगिरी करना। This is what we call bondage. Clear? इसी bondage को मैंने आपको क्या लिखवाया? thrall. THRALL. ठीक? सेंटेंस है इसका, I am not your thrall, so do your work your own. I am not your thrall, so do your work your own. मैं तुम्हारा दास नहीं हूं, तो अपना काम स्वयं करो। This is what we call thrall. नंबर 4 है आज की glaringly. Glaringly, GLARINGLY, glaringly. Glaringly का मीन्स होता है दोस्तों having a fixed look. Having a fixed look, किसी को टकटकी लगा के देखना, किसी को घूरते रहना। दिस इज व्हाट वी कॉल ग्लैरिंगली। जैसे मैं आपको लगातार यदि घूरता रहूं या आप किसी को घूरें, दिस इज व्हाट वी कॉल ग्लैरिंगली। ये जो वर्ड बना है दोस्तों, बना है ग्लेयर से। ग्लेयर, तो ग्लैरिंगली मीन्स हैविंग अ फिक्स्ड लुक, राइट? एग्जाम्पल, दिस इज अ ग्लैरिंग एग्जाम्पल ऑफ रेसिज्म। दिस इज अ ग्लेरिंग एग्जाम्पल ऑफ रेसिज्म। ये रेसिज्म का एक बहुत ही ग्लेरिंग एग्जाम्पल है। ग्लेरिंग एग्जाम्पल का मतलब क्या हो गया यहाँ पे ग्लेरिंग एग्जाम्पल का मतलब जिस पे हमारा ध्यान जाए, एक ऐसा एग्जाम्पल जो कि हमारा ध्यान आकर्षित करे, जिसको हम एक टक देखते रहें, एक टक सोचते रहें। दिस इज व्हाट वी कॉल ग्लेरिंग। तो दिस इज व्हाट वी कॉल दोस्तों ग्लेरिंग एग्जाम्पल। क्लियर? नंबर 5 है आज की हमारी हैरोइंग। HARROWING, harrowing. And the meaning of harrowing is deplorable या फिर afflicting. Afflicting या deplorable मतलब दुख या कष्ट होना। This is what we call harrowing. Example, this was a harrowing film. This was
a harrowing film about racism and violence. This was a harrowing film. ये बहुत ही दुख भरी फिल्म थी about racism, racism के बारे में और violence के बारे में. ठीक है. नंबर 6 है आज की हमारी unscattered. Unscattered. UNSCATHED. Unscattered. And the meaning of unscattered is unharmed या फिर unhurt. Unharmed या फिर unhurt. किसी भी चीज को hurt ना हो या unharmed, हानि ना पहुंचे. This is what we call unscattered. Sentence. I came through all those perils unscattered. I came through all those perils unscattered. मैंने वो सारे कष्ट पार कर लिए. कैसे? unscattered means बिना हार्म हुए, बिना अपने आप को हानि पहुंचाए या चोट पहुंचाए. पेरिल्स का मतलब क्या होता है? डेंजर, खतरे. तो मैंने आपसे कहा I came through all those perils unscattered. Clear? नंबर 7. आज की नंबर 7 है दोस्तों brooch. BROACH. brooch. And the meaning of brooch is open. OPEN. open is called brooch. या फिर raise for discussion. raise for discussion. जो डिस्कशन के लिए उठाया जाए कोई मुद्दा या कोई भी बात, this is what we call brooch. Clear? Example. He broached the subject in the classroom. He broached the subject in the classroom. उसने सब्जेक्ट को उठाया क्लासरूम में. This is what we call broach. इसके एग्जाम्पल में हम एक सिंपल सा एग्जाम्पल, बहुत सिंपल के भी कह सकते हैं. He broached the next chapter. He broached the next chapter. उसने next chapter खोला. This is what we call broach. ठीक. नंबर 8 है आज की hampered. 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 hampered का मीन्स होता है obstruct, इंटरप्ट या फिर इंपीड, बाधा या रुकावट पैदा करना. सेंटेंस है इसका कंस्ट्रक्शन इज हैम्परिंग ट्रैफिक ऑन द हाईवेज. कंस्ट्रक्शन इज हैम्परिंग ट्रैफिक ऑन द हाईवे. एक कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वो क्या कर रहा है? इज हैम्परिंग ट्रैफिक. वो ट्रैफिक पे बाधा पहुंचा रहा है, वो ट्रैफिक उत्पन्न कर रहा है. कहां पे? हाईवे में. तो कंस्ट्रक्शन इज हैम्परिंग द ट्रैफिक ऑन द हाईवे. ठीक है. Number 9. The second last for today is buttress. 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 And the meaning of buttress is to support. किसी को support करना is called buttress. BUTTRESS. Example. The mother had always been the buttress of the family. The mother had always been the buttress of the family. माँ जो है वो फैमिली को हमेशा हेल्प करती है किसी भी वे में. तो दिस इज व्हाट वी कॉल बटरेस. ठीक. एंड द लास्ट, आज की लास्ट है दोस्तों हमारी स्टॉप गैप. स्टॉप गैप. एंड द मीनिंग ऑफ स्टॉप गैप इज अ टेम्परेरी सब्स्टिट्यूट. एक कुछ समय के लिए किसी का किसी के प्लेस पे हो जाना. दिस इज व्हाट वी कॉल स्टॉप गैप, अ टेम्परेरी सब्स्टिट्यूट. एग्जाम्पल. द कोच वी हैव नाउ इज ओनली अ स्टॉप गैप. The coach we have now is only a stopgap. जो हमारे पास कोच है इस समय वो केवल एक टेम्परेरी सब्स्टिट्यूट है. What does it mean? It means हम किसी और कोच का इंतजार कर रहे हैं. जब तक वो नहीं आ जाता तो उसके प्लेस पे अभी यही कोच है. So this is what we call stopgap. So ये थी दोस्तों हमारी आज की 10 vocabulary, right? काफी दिनों बाद स्टार्ट किया, लेकिन इसको स्टार्ट रखेंगे आप डेली बेस पे. So I'm extremely happy that we have done these 10. And please, we are revising the same session. You have to make 2 sentences. 2 sentences in a sense, you have to make 2 sentences on 2 vocabulary about your best friend. आपको अपने दोस्त के बारे में कुछ भी बोलना है, इनमें से कोई भी 2 vocabulary को यूज करके. So you can use दोस्तों. वैसे 2 से ज्यादा यूज करेंगे तो अभी कोई दिक्कत नहीं है. And if there are some errors, then I'll let you know. Sure? So ठीक है दोस्तों, फिनिश करते हैं आज की क्लास यहाँ पे. कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ वोकैबुलरी प्लस ग्रामर. तो तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हैप्पी, स्टे हंग्री एट योर होम. थैंक यू दोस्तों. नमस्कार.